नमस्कार दोस्तों, मैं उज़मा। आज मैं जनसंख्या नियंत्रण पे बात करूंगी। ये मेरे अपने विचार हैं। खबर आई है कि जनसंख्या के मामले में हम शायद चीन से आगे निकल गए हैं। इस समाचार के बाद चीन और भारत की तुलना शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर घटने से चीन पर संकट आने वाला है। यह एक गलत तथ्य है। चीन क्षेत्रफल में भारत से 3 गुना बड़ा देश है, यानी भारत के पास क्षेत्र भी कम है और संसाधनों पर दबाव भी अधिक है। ऐसे में हमें जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बढ़ना ही चाहिए। जनसंख्या स्थिरीकरण विकास का वह ढांचा है जिसके सहारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। यह आर्थिक नियोजन का ही हिस्सा है। सरकार चाहे तो कानून बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसे हल्के में लेने से आर्थिक नियोजन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देश के सभी परिवारों का समान नियम लागू होना चाहिए। यह कानून आर्थिक नियोजन का भी बड़ा हथियार होगा। इससे मुंह मोड़ना देश हित में नहीं। देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत की अनिवार्यता है। यह इसे विकसित देश बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। परिवार को छोटा रखना भी एक तरह की देशभक्ति है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जाति व धर्म से ऊपर उठकर बनना चाहिए और जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। बम विस्फोट से ज़्यादा खतरनाक है जनसंख्या विस्फोट, अन्यथा अगले 2-3 दशकों में हम गृह युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। चीन ने करीब 40 साल में आबादी की वृद्धि दर पर लगाम लगाई है। भारत पिछले 7 दशकों में परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के बावजूद कुछ ठोस नहीं कर सका। इस पर हमें सोचना चाहिए। हालांकि हम जबरदस्ती यह कानून लागू नहीं कर पाएंगे। पहले हमें सभी को शिक्षित व जागरूक करना होगा, फिर यह प्रयास करना होगा। संस्कारों को इस असंतुलन को दूर करने की दिशा में गंभीरता दिखानी चाहिए। भारत में आज हर तरह से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हो रही है, क्योंकि यह अनुमान जारी किया गया है कि हमने आबादी के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। मगर यह मांग करने वालों को जरा चीन की तरफ देख लेना चाहिए कि कैसे 1980 में जबरन थोपी गई एक संतान की नीति से न सिर्फ वह अब पछता रहा है, बल्कि 2015 में इस नीति को खत्म करने को मजबूर भी हुआ। उसके बाद वहां 2 बच्चों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, लेकिन वह बेअसर साबित हुई। चीन की आबादी में वृद्धि दर घट रही है। नतीजतन युवा एवं कामगारों की कमी से उसके यहाँ उत्पादन लागत बेतहाशा बढ़ने लगी है, जिसका असर आर्थिक विकास पर पड़ने लगा है। कमोबेश यही हाल एशिया के अन्य देशों जापान, दक्षिण कोरिया का भी है। इसलिए भारत को जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी कोई भी सख्त नीति बनाने से पहले इन देशों की हालातों पर गौर कर लेना चाहिए और हर एक नागरिक को इसके लिए उठना पड़ेगा और अपने तरह से देश हित में काम करना पड़ेगा। अगर आपको हमारे विचार पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आगे इसी तरह का वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।